चुनावी पिच पर लगा दिया तेजस्वी यादव ने सिक्सर। नीतीश के मंत्री कांप उठे, थर-थर देखकर दंग रह गए। मोदी शाह लगाई तेजस्वी ने ऐसी हुंकार, चढ़ गया दिग्गज नेताओं को बुखार। एक झटके में निकाल दी तेजस्वी ने विरोधियों की हेकड़ी, दीवानी हो गई लाखों की भीड़, पलट कर रख दिए इतिहास के पन्ने। बिहार से दिल्ली तक मच गया संग्राम। चुनावी बिसात पर 3 मोहरों ने पलट दिया बिहार का इतिहास। लालू के लाल का दिखा जबरदस्त कमाल, युवाओं ने खाली तेजस्वी को जिताने की कसम। नीतीश सरकार हो गई बेदम। इन दिनों बिहार में राजनीति चरम सीमा पे है। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। मैं भी जहां पे खड़ा हूं इसे कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। जी हां, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस सीधा बनारस और पटना को जाएगी, लेकिन मोदी जी सोच रहे कि इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस से यूपी होते हुए बिहार चले जाए और मोदी की गारंटी दे दें। लेकिन मोदी की गारंटी पे कहीं ना कहीं तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा भारी पड़ रहा है, जिसे लेकर के मैं आपको आगे दिखाऊंगा रिपोर्ट में कि आखिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मोदी की गारंटी पे जन विश्वास यात्रा भारी पड़ रहा है। पहले सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा कि किस प्रकार से रथ यात्रा को, आडवाणी की रथ यात्रा को लालू जी ने रोका था। ये सुनिए। हम लोग बुलाए, अब चाचा जी पलट गए, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था। लालू जी अभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग झुक गए होंगे, डर गए होंगे भाजपा से, लालच में चले गए होंगे भाजपा में, लेकिन लालू जी कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, और हम भी कभी झुकने को तैयार नहीं। लड़ाई लड़ेंगे तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके बताइए। आपने सुना किस प्रकार से तेजस्वी दहाड़ते हुए कह रहे हैं कि जब हमारे पिता नहीं डरे तो मैं कहां से डरूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की जो गारंटी है बिहार वालों को अब पसंद नहीं आ रही है, जिस कारण लेकर के कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग तेजस्वी को सुनने पहुंच रहे हैं, तेजस्वी को देखने पहुंच रहे हैं। और लगातार तेजस्वी 3 मार्च को पटना बुला रहे हैं कि आप लोग आइए, जिससे कि बिहार की सरकार डरेगी। देखिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। आप सब लोगों को हम न्योता देने आए हैं कि 3 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जो है वहां पहुंचने का काम करें। जी हाँ, जो सुना आपने वो बिल्कुल सच है। नीतीश सरकार को लालू के लाल तेजस्वी यादव ने चारों खाने चित कर दिया है, जिसके बाद नीतीश सरकार भी बेदम हो गई है। बिहार में तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है जिसने बिहार से दिल्ली तक दिग्गज नेताओं की कुर्सी खुलाकर रख दिया है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे तेजस्वी एक के बाद एक करके नीतीश सरकार को बड़े जख्म दे रहे हैं, जिसने मोदी शाह की भी रातों की नींद को उड़ाकर रख दिया है। जितनी भीड़ मोदी शाह की रैली में नहीं मरती है, उतनी भीड़ तेजस्वी को देखने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। युवाओं में तेजस्वी के लिए ऐसी दीवानगी है जिसने तमाम राजनेताओं के पसीने छुड़ाकर रख दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव 3 मोहरों के सहारे बिहार में चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, जिसने एनडीए सरकार को बेदम कर दिया है, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दे कि बिहार में तेजस्वी की यात्रा ने मोदी शाह की टेंशन को बढ़ा दिया है। सियासी गलियारों में खबर है कि अब जल्द ही पीएम मोदी बिहार का दौरा कर सकते हैं, ताकि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी कम हो सके। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी के लिए लोगों का प्यार उमड़ रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लालू के लाल 3 मोहरों के जरिए बीजेपी की रणनीति को फेल कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक पहला मोहरा उनका नीतीश कुमार है। दरअसल जहां जहां तेजस्वी यात्रा में जा रहे हैं, वहां नीतीश सरकार के धागे खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव जमकर बरसे थे। उन्होंने एक ऐसी बात बोली थी जिसने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दिया था। बता दें कि तेजस्वी ने जनसभा में रोजगार को लेकर नीतीश कुमार को यह तक कह दिया था कि वो थक चुके हैं। हमने उप मुख्यमंत्री रहते नौकरी देने की जो लकीर खींची, आप समझिए अगर मुख्यमंत्री रह रहे होते तो क्या होता। ये तय हो गया कि अब देश में कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, अब वो नौकरी की बात करेगी। हमने जो वादा किया था मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे। 17 महीने के लिए सत्ता मिली तो 5 लाख लोगों को नौकरी दी। अगर कुछ और समय मिल जाता तो वादा पूरा करते। आने वाले समय में आप लोग हमारा हाथ मजबूत कीजिए, हम युवाओं की समस्या बेरोजगारी का हल ढूंढेंगे। एक मौका दीजिए, बिहार का भविष्य संवार दूंगा। इस जनसभा में तेजस्वी के पहले निशाने पर नीतीश कुमार हैं, वहीं दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी तंज कसते हुए कहा है कि सावधान रहिए, पीएम आ रहे हैं, फिर नया जुमला गढ़ेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, मगर लड़िएगा नहीं, धर्म के आधार पर विभेद पैदा करेंगे। आप उनके झांसे में नहीं आए और अपना जवाब वोट के मार्फत से दें। बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश मोदी और जनता के बीच पहुंचकर जो लड़ाई छेड़ रहे हैं, उसने दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है।
तेजस्वी का साफ साफ कहना है कि हम जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं और मर मिटने को तैयार रहेंगे, हमें नया बिहार बनाना है। इतना ही नहीं, तेजस्वी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी जनता से एक बार राजद को मौका देने की अपील भी करते हैं। तर्क तेज करते हैं कि नीतीश कुमार पुराने ख्यालात के हैं, उनका अब कोई विजन नहीं है। तेजस्वी की इन बातों से ये साफ है कि वो कुछ बड़ा जरूर करेंगे, क्योंकि युवाओं ने भी उनका साथ देने का वादा किया है। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपने देखा किस प्रकार से बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं उफान मचा हुआ है, जिसे लेकर के मोदी, अमित शाह और नीतीश टेंशन में हैं, क्योंकि तेजस्वी लगातार इस प्रकार से जो यात्रा कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जहां से कि मोदी जी बिहार की तरफ सोचते हैं कि बढ़ेंगे और 40 की 40 सीट ले आएंगे, तो मैं बता देना चाहूंगी मोदी जी के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेस से जो रास्ता बिहार को जाएगी वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मोदी की गारंटी पे भारी पड़ रहा है जन विश्वास यात्रा। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।